हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग समसामयिक कलाकार में रविशंकर एम रावल और जॉर्ज कीट को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं रविशंकर रावल जी के बारे में। इनका जन्म रविशंकर एम रावल, इनका जन्म होता है 1892 ईस्वी में गुजरात में। इनका जन्म कहाँ हुआ है? 1892 ईस्वी में गुजरात राज्य के भावनगर में इनका जन्म हुआ है। फिर इनके बारे में देखते हैं। रविशंकर रावल ने 19 वर्ष की आयु में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में प्रवेश किया। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ है? तो मुंबई। तो यहाँ इन्होंने अपनी कला शिक्षा कहाँ से ली? तो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई। और कब प्रवेश लिया? जब ये 19 वर्ष के थे। ओके, फिर देखते हैं इनके बारे में। रविशंकर रावल ये सन 1917 ईस्वी में बनाए गए चित्र, इनके द्वारा बनाया गया चित्र विल्ब मंगल शीर्षक चित्र पर बम्बई आर्ट सोसाइटी की वार्षिक प्रदर्शनी में सर्वश्रेष्ठ कृति का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। तो इनको स्वर्ण पदक कब प्राप्त होता है? 1917 ईस्वी में इनके चित्र विल्ब मंगल शीर्षक चित्र पर इनको बम्बई आर्ट सोसाइटी की वार्षिक प्रदर्शनी में सर्वश्रेष्ठ कृति का स्वर्ण पदक इनको प्राप्त होता है। फिर इनके बारे में देखते हैं। ये रविशंकर रावल ने प्रायः तैल पद्धति से इन्होंने अपना इनकी जो चित्रण तकनीक थी वो क्या थी? तैल पद्धति थी। ठीक है, तो तैल पद्धति से इन्होंने महापुरुषों के व्यक्ति चित्रों से अपना व्यावसायिक जीवन प्रारंभ किया। ठीक है, फिर देखते हैं। रविशंकर रावल ने अहमदाबाद से कुमार नामक पत्रिका का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ओके, कुमार नामक पत्रिका का संपादक किसने किया? तो कुमार नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने करवाया है? तो रविशंकर रावल ने करवाया। कहाँ से करवाया है? अहमदाबाद। पॉइंट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फिर देखते हैं। रविशंकर रावल ने अपने घर पर ही कला शिक्षण केंद्र की स्थापना की। ठीक है, फिर रविशंकर रावल के शिष्य कौन कहेंगे? कन्नू देसाई, सोमलाल शाह हैं और रसिक लाल पारिक। ये इनके प्रमुख जो शिष्य हैं, तो कन्नू देसाई, सोमलाल शाह और रसिक लाल पारिक हैं। ठीक है, फिर इनके बारे में देखते हैं। इन्होंने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां भी बनाई। याद रखेंगे, अजंता की चित्रों की प्रतिलिपियां भी इन्होंने बनाई थी। किसने बनाई थी? रविशंकर रावल ने भी बनाई है। रविशंकर रावल ने गुजराती भाषा में इन्होंने अजंता कला मंडप, ये इन्होंने पुस्तक लिखी थी। अजंता कला मंडप, ये पुस्तक किसकी है? तो ये रविशंकर रावल की पुस्तक है। ठीक है, और भारतीय चित्रांकन कलाकारिणी संस्कार यात्रा तथा कला चिंतन नामक पुस्तक लिखी। यहाँ पे ये जो पुस्तक है अजंता कला मंडप, ये वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है इनकी। उसके बाद भी इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी? भारतीय चित्रांकन लिखी है, कलाकारिणी संस्कार यात्रा लिखी है और कला चिंतन भी इनकी पुस्तक है, रविशंकर रावल की पुस्तक है। और 1953 ईस्वी में रविशंकर रावल ने रूस की सांस्कृतिक यात्रा की। इन्होंने रूस की यात्रा कब की? तो 1953 ईस्वी में। फिर इनके बारे में देखते हैं। 1954 ईस्वी में उद्घाटित होने वाली ललित कला अकादमी में रविशंकर रावल ने सौराष्ट्र राज्य के प्रतिनिधित्व के रूप में सम्मिलित हुए थे 1954 में। फिर रविशंकर रावल ने हीरोज एंड हीरोइंस ऑफ श्री के.एम. मुंशी, ठीक है, हीरोज एंड हीरोइन ऑफ श्री के.एम. मुंशी, ठीक है, नामक शीर्षक से, इस शीर्षक से इन्होंने कितने 35 रंगीन चित्रों का एक आकर्षक चित्राधार भी प्रकाशित किया। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनेगा कि हीरोइज एंड हीरोइंस ऑफ श्री के.एम. मुंशी, इस शीर्षक से किसने रंगीन चित्र बनाए? तो रविशंकर रावल ने। कितने चित्र बनाए थे? तो 35 चित्र बनाए थे। ठीक है, फिर रविशंकर रावल बालकाल से ही राजा रवि वर्मा की शैली से बहुत प्रभावित हुए। महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित होकर रविशंकर रावल ने अकादमिक शैली को त्याग दिया। रविशंकर रावल का मत था, इन्होंने कहा है कला अविराम उपासना चाहती है। ये कथन किसका है? तो रविशंकर रावल का है। कला
अविराम उपासना चाहती है। ये कथन किसका है? तो रविशंकर रावल का है। फिर है चित्र की तन्मयता के बिना भव्य कलाकृति नहीं बन सकती। ठीक है, चित्र की तन्मयता के बिना भव्य कलाकृति नहीं बन सकती। फिर इनके बारे में देखते हैं। इन्होंने कहा सौंदर्य विश्व को तरल व स्पंदित कर रहा है। ठीक है, इनके कथन कौन कौन से? कला अविराम उपासना चाहती है। इन्होंने एक कथन और कहा है चित्र की तन्मयता के बिना भव्य कलाकृति नहीं बन सकती है। और इन्होंने एक और बोला है, कहा है सौंदर्य ही विश्व को तरल व स्पंदित कर रहा है। ठीक है, फिर इन्होंने क्या कहा है? कला व सौंदर्य संजीवनी है जो बुझते प्राणों में जीवन प्रतिष्ठा कर देती है। ये इनका कथन है। फिर देखते हैं रविशंकर रावल, इनको म्यू मेडल सर जे स्कूल ऑफ आर्ट का स्वर्ण पदक भी मिला था। ठीक है, और इन्हें क्या मिला है? बॉम्बे आर्ट सोसाइटी मुंबई का रजत पदक भी मिला है। और साहित्य परिषद का कालीदास पुरस्कार इनको मिला है। फिर इनको पुरस्कार कौन सा मिला है? सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी इनको प्राप्त हुआ है। और भारत सरकार से इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं जॉर्ज कीट के बारे में। इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट देखेंगे। तो जॉर्ज कीट का जो जन्म होता है, उनका जन्म हुआ है 1901 ईस्वी में श्रीलंका के कैंडी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1901 ईस्वी में श्रीलंका के कैंडी में। जॉर्ज कीट के पिता, इनके जो पिता थे भारतीय मूल के और माता इनकी डच परिवार की थी। जॉर्ज कीट जन्म से ही सिंघली, किंतु सांस्कृतिक दृष्टि से ये भारतीय थे। ठीक है, सांस्कृतिक दृष्टि से ये भारतीय थे। उच्च शिक्षा के लिए जॉर्ज कीट ने कैंडी के ट्रिनिटी कॉलेज में प्रवेश लिया, परंतु कला में विशेष रुचि के कारण इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। अब क्या होता है? ये आते हैं 1926 ईस्वी में। जॉर्ज कीट ने चित्रकला के प्रति समर्पित रहने लगे। ये इनका जो रुचि चित्रकला के प्रति बढ़ा तो 1926 के ईस्वी से। ठीक है, और जॉर्ज कीट ने हिंदू तथा बौद्ध धर्म, कला, साहित्य का गंभीर अध्ययन किया। जॉर्ज कीट ने हिंदू तथा अब देखते हैं इनके बारे में। जॉर्ज कीट की कला में भारत, यूरोप तथा श्रीलंका की कला में शैलियों का विशिष्ट सम्मिश्रण था। इनकी कला में भारत, यूरोप और श्रीलंका की कला मिक्स थी। सन 1928 ईस्वी में जॉर्ज कीट को सिलोन आर्ट क्लब का सदस्य मनोनीत किया गया। कब? तो 1928 में। फिर जॉर्ज कीट ने कृष्ण व गोपियों, दृश्य चित्र तथा श्रीलंका के जनजीवन का चित्रण किया। इन्होंने कृष्ण, गोपी, दृश्य चित्र और श्रीलंका के जनजीवन का चित्रण किया। जॉर्ज कीट के बनाए इन चित्रों पर सेजा, पाल गौगिंग तथा पिकासो का प्रभाव दिखाई देता है। ओके, और देखते हैं जॉर्ज कीट ने बौद्ध भिक्षुओं के जीवन का भी चित्रण किया है। जॉर्ज कीट के अमूर्तता चित्रों में रेखाओं का आधिक्य है और इनके चित्रों में संश्लेषणात्मक और घनवाद का प्रभाव दिखाई देता है। ये घनवादी चित्रकार हैं। ठीक है, फिर देखते हैं जॉर्ज कीट द्वारा बनाए गए स्थिर जीवन के चित्र पिकासो से मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो पिकासो किस काल से संबंधित हैं? तो घनवाद से। किस कलावाद से संबंधित है? घनवाद से। ओके, सन 1936 से जॉर्ज कीट ने हिंदू पौराणिक आख्यानों तथा काव्यों के आधार पर चित्रण प्रारंभ किया और इसमें इन्होंने इनकी कृति है जयदेव कृति गीत गोविंद पर आधारित इन्होंने राधा कृष्ण की प्रणय लीला का भी प्रमुख विषय बनाया। ठीक है, इस पर भी इन्होंने बहुत चित्रण किया है। फिर इनके बारे में देखते हैं। अब देखते जॉर्ज कीट की वर्षा विहार सर्वश्रेष्ठ कृति है। ये इनकी क्या है? ये इनकी पेंटिंग है वर्षा विहार। तो ये बहुत ही इनकी फेमस पेंटिंग है। अब सन 1939 ईस्वी के लगभग जॉर्ज कीट ने कोलंबो के गौतमी विहार में गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र अंकित किए, जो तैल माध्यम में ये थे। ये जो गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र को इन्होंने अंकित किया तो किस माध्यम में किया?
तैल माध्यम में, ठीक है। फिर 1943 में श्रीलंका ग्रुप 43 की स्थापना हुई। ग्रुप 43 की स्थापना हुई श्रीलंका में, तो उसमें जॉर्ज कीट उसके क्या थे, संस्थापक थे। ओके, फिर जॉर्ज कीट के जीवन चित्रों की प्रेरणा हिंदू तथा बौद्ध गाथाएं रही हैं। जॉर्ज कीट ने जातक कथाओं, नायिका, राग रागनी, कृष्ण लीला एवं श्रीलंका के जनजीवन तथा प्रकृति से संबंधित चित्रों का अंकन किया है। जॉर्ज कीट के गीत गोविंद के चित्र विशेष प्रसिद्ध हैं। ओके, फिर जॉर्ज कीट की कला पर शेजान गॉगिंग, पिकासो के साथ अजंता सिगरिया, चोल कालीन कांस्य प्रतिमाओं, कैंडी की लोक कला, दक्षिणी भित्ति चित्रों तथा रविन्द्रनाथ टैगोर का इनके ऊपर प्रभाव था, इनकी कला पर प्रभाव था। ओके, अब इनके बारे में देखते हैं। जॉर्ज कीट ने सेजान से वस्तुओं के ढांचे को समझा, ठीक है। फिर गागिन से इन्होंने क्या सीखा, तो रंग की इंद्रिक अनुभूति गागिन से सीखी है। अजंता तथा सिगरिया से इन्होंने रेखा का शास्त्रीय माधुर्य सीखा है, ठीक है। उसके बाद दक्षिण भारत की कांस्य प्रतिमाओं से इन्होंने लय और गतिमय ओज का अनुभव प्राप्त किया। लय और गतिमय ओज का अनुभव ये दक्षिण भारत की कांस्य प्रतिमाओं से प्राप्त किए हैं। लोक कला से स्पष्ट अभिव्यक्ति की पद्धति अपनाई है इन्होंने, लोक कला से स्पष्ट अभिव्यक्ति की पद्धति इन्होंने अपनाई है। और रविंद्रनाथ टैगोर से इन्होंने क्या सीखा है, सहजता का गुण प्राप्त किया है। ओके, तो आज हम लोग रविशंकर रावल और जॉर्ज कीट के बारे में पढ़े हैं। अगर इसी तरह के आपको वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।